मूवी की स्टार्टिंग में हमें विल दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के लिए एक सर्जरी बुक करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और उनका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा और जिसकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वो एक जॉब ढूंढने के लिए निकल जाता है जिसके बीच हम एम्बुलेंस को देखते हैं जिसमें हम कैम थॉमस को देखते हैं जो 13 मिनट्स में एक बच्ची को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा देती है। नेक्स्ट सीन में विल अपने भाई डैनी से कुछ लोन लेने आया हुआ है और डैनी से हमें पता चलता है कि वो दोनों सगे भाई नहीं हैं लेकिन उनमें प्यार बहुत ज़्यादा है। फिर डैनी उसे एक काम करने को कहता है। डैनी एक बैंक रॉबर होता है और वो अपने भाई को भी साथ आने को कहता है। विल अपने भाई की वजह से उसकी बात को मान लेता है। वो उस बैंक से 34 मिलियन डॉलर्स की रॉबरी करने के लिए पहुंच जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ उसी बैंक के बाहर हम दो पुलिस वाले मार्क और जैक को देखते हैं और वो उसी बैंक के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि जैक को उस बैंक में काम करने वाली एम्प्लॉय पसंद होती है। फिर हम कॉप एजेंट्स को देखते हैं जो अपने बॉस को उस टेक के बारे में बताते हैं और इतनी देर में जैक डैनी से अंदर जाने की बात करता है लेकिन डैनी उसे मना कर देता है। लेकिन जैक डैनी को मनाने में कामयाब हो जाता है। जैक डैनी से किम का सरनेम पूछता है लेकिन वो उसे गलत बता देता है। जैसे ही वो किम के पास पहुंचता है तो उसके सरनेम को देख लेता है और इस बात से जैक को शक होता है और तभी डैनी उसको गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे बाहर खड़े दोस्त को नहीं पता चलना चाहिए कि अंदर रॉबरी हो रही है और वो उसे हैप्पी हैंड वेव करता है। फिर सभी पैसों से बैग्स को भरने लगते हैं। इतनी देर में उनका फ्रेंड ट्रक लेकर आता है लेकिन वो बंद हो जाता है और उसको सही करने में इंस्पेक्टर मार्क ही हेल्प करता है। फिर रॉबर्स भागने लगते हैं और इसी बीच मार्क अपने फ्रेंड जैक को देख लेता है जो उसको लेकर जा रहे होते हैं। वहीं पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से उनके साथियों की डेथ हो जाती है और विल बहुत घबरा जाता है और डैनी शूट करने से मना करता है। वो दोनों इंस्पेक्टर जैक को लेकर जा रहे होते हैं और वो डैनी पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से डर कर विल उस पर फायर कर देता है। इस सब मामले की खबर कैम और उसके फ्रेंड को भी लग जाती है और वो एम्बुलेंस लेकर उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। इसी दौरान ऑफिसर मार्क को जैक जख्मी मिलता है। वो उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। इतनी देर में हम डैनी और विल को देखते हैं जो उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को बाहर निकाल देते हैं और एम्बुलेंस खुद ड्राइव करने लगते हैं और उसी एम्बुलेंस में ऑफिसर कैम और ऑफिसर जैक को किडनैप कर लेते हैं और उनके पीछे पुलिस लग जाती है। फिर हम कैप्टन मोनेरी को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ मिलकर उनकी डिटेल्स निकाल रहे होते हैं और एम्बुलेंस में ऑफिसर जैक की मौत होने वाली है जिसको बचाने के लिए कैम डैनी की मदद लेती है। इसी बीच डैनी पेपरी को कॉल करता है और वो उसे डाउनटाउन से कुछ ट्रक लेकर आने को कहता है और वो उसे इस काम के हाफ अमाउंट देगा जो वो लेकर जा रहे हैं जिसको सुनकर पेपरी राजी हो जाता है। फिर वो कैस्टियो को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम नोइन ब्लू पैंट लेकर मेरी बताई हुई लोकेशन पर आ जाओ और हम देखते हैं कि नेट्रो जो कि कैप्टन का डॉग है वो पुलिस की कार में उनके साथ होता है जिसकी वजह से वो उन्हें मिशन अबॉर्ट करने का कह देता है। इसी बीच हमें FBI एजेंट एंसन ब्लैक दिखाए जाते हैं जो कैप्टन को बताता है कि डैनी 17 साल की उम्र से ही बैंक रॉबरी कर रहा है और उसके डैड भी बैंक रॉबरी ही किया करते थे 19 में और वो कहता है कि वो तुम्हारे ऑफिसर को बैंक में ही मार सकता था लेकिन वो इस सिचुएशन से निकलना चाहता है। कैप्टन FBI एजेंट से पूछता है कि वो ये सब कुछ कैसे जानता है तो वो बताता है कि कुछ सालों पहले वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एम्बुलेंस की सिचुएशन में हम देखते हैं कि जैक की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल जल्द से जल्द जाना होगा लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। फिर डैनी कैम का मोबाइल लेकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करता है जो कि एक सर्जन था। फिर डैनी उस डॉक्टर को कहता है कि अगर उसने उनकी मदद नहीं की तो वो कैम को मार देगा। फिर वो डॉक्टर अपने एक और दोस्त को कॉल करता है। वीडियो कॉल के थ्रू कैम उन डॉक्टर्स की मदद से एम्बुलेंस में ऑफिसर जैक की सर्जरी करने लगती है और उसकी मदद करने के लिए विल रेडी हो जाता है और वो कहता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है क्योंकि वो सोल्जर रह चुका है। फिर इस सब मामले का पुलिस को भी पता चलता है और लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म होने की वजह से उन डॉक्टर से वीडियो कॉल कट हो जाती है और डॉक्टर समझते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर मर गया होगा लेकिन कैम और विल इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील करते हैं और वो ऑफिसर जैक को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। उसी दौरान कैम और विल की बात होने लगती है और वो कहता है कि वो उसे इस सिचुएशन से निकाल देगा और कैम भी विल पर भरोसा करने लगती है और पुलिस फोर्स को उन डॉक्टर्स की मदद से पता चलता है कि उसकी तो डेथ हो गई होगी तो वो लोग अब विल और डैनी को मारने का सोच लेते हैं। इसी दौरान कैम को LPD का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि तुम किसी तरह से स्टेचर्स के नीचे छुप जाओ
क्योंकि वो विल और डैनी को मारने लगे हैं। और कैम एलपीडी टीम को बताती है कि ऑफिसर जैक अभी जिंदा है और वो साथ ही साथ डैनी और विल को भी बताती है कि वो स्नैपर से हमला करने लगे हैं, जिस सिचुएशन से वो लोग बच जाते हैं। और इसी वजह से डैनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वालों को धमकियां देने लगता है और वो कैम को मारने लगता है, लेकिन विल उस सिचुएशन से बचा लेता है। फिर हम विल की डिटेल देखते हैं जो एफबीआई एजेंट बताता है कि वो एक मैरीन सोल्जर रह चुका है। फिर एफबीआई एजेंट विल को कहता है कि वो डैनी को छोड़ दें वरना वो इस सारी सिचुएशन को उसकी वाइफ को बता देगा, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। फिर डैनी और विल आपस में बात कर रहे होते हैं इस लोकेशन की और ये कैम सुन लेती है और इसकी डिटेल वो एलपीडी को दे देती है। फिर कैम विल को कहती है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते लेकिन तुम डैनी की वजह से सब कुछ कर रहे हो। फिर डैनी बीच में आके इंटरप्ट कर देता है और उनकी बात नहीं हो पाती। फिर हम एक अच्छा चेजिंग सीन देखते हैं लेकिन विल बहुत अच्छे से उन्हें वहां से बचा लेता है। फिर एलपीडी उनको छोड़कर कैम की बताई हुई लोकेशन पर चली जाती है। फिर विल और डैनी एक लोकेशन पे आकर रुक जाते हैं। वहाँ डैनी के क्रिस्टियन नेम का आदमी पहुंचता है और उनकी गाड़ी को पेंट करने लगता है, लेकिन वो गलत पेंट ले आता है जिससे डैनी को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनी विल को इस सिचुएशन से भागने को कहता है लेकिन वो अपने भाई का साथ देने का सोचता है। वहीं पर पापी के आदमी भी एक सेम एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंच जाते हैं जो काफ़ी एक्सप्लोजिव से भरी हुई है। फिर डैनी क्रिस्टियन को कुछ पैसे देकर वहां से एम्बुलेंस लेकर जाने को कहता है और कहता है कि पुलिस के सामने कुछ बहाना कर देना। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो पुलिस वालों को कहता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया और बहाने बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम उन पुलिस वालों को देखते हैं जो उस लोकेशन पर वेट कर रहे होते हैं जिसका किम ने उनको बताया था, लेकिन डैनी पापी की मदद से वहाँ एक एम्बुलेंस तो भेज देता है लेकिन वो एक्सप्लोजिव से भरी हुई थी और वहाँ जाके ब्लास्ट कर देता है। और इसी बीच ऑफिसर मार्क एक आदमी का पीछा करने लगता है और उसे मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि पापी का बेटा होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक गाड़ी को पुलिस वालों की तरफ भेजते हैं जिसमें मशीन गन लगी हुई थी और जिस वजह से कैप्टन मोलरी की डेथ हो जाती है। और न्यूज़ के ज़रिए से पापी को ये पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है और ये सुनकर पापी को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ विल और डैनी पुलिस वालों को धोखा देकर सीधा पापी की लोकेशन पे आ जाते हैं और डैनी उसको हाफ पैसे देने जाता है। जब पापी को यह पता चलता है कि पुलिस वाले बाहर आ चुके हैं तो वो डैनी को कहता है कि वो उस पुलिस ऑफिसर और कैंप को यहाँ छोड़कर जाए, लेकिन विल कहता है कि वो उन्हें लेकर जाएंगे, जिस वजह से उनके दरमियान गन फाइट शुरू हो जाती है और डैनी और विल उन सारों को मार देते हैं और एक बार फिर उनके कुछ आदमी उनके पे हमला कर देते हैं। और जब विल एम्बुलेंस के पास पहुंचता है तो कैम जैक की गन से गलती से शूट कर देती है जिसकी वजह से विल इंजर्ड हो जाता है। फिर वहां से डैनी एम्बुलेंस को लेकर निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस वाले उस मैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस बीच कैम विल को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। फिर डैनी को पता चलता है कि विल को सर्विस गन से शूट किया गया है और वो गन किसी और की नहीं बल्कि जैक की गन होती है, जिस वजह से डैनी उस कोप को मारने जाता है लेकिन कैम कहती है कि मैंने उससे शूट किया था। इस वजह से डैनी उसे कहता है कि मैं उन सारे पुलिस वालों के सामने तुम्हें शूट कर दूंगा और वो कहता है कि उसके भाई ने कुछ भी नहीं किया। जब वो कैम को लेकर बाहर निकलने वाला होता है तो विल पीछे से उसे शूट कर देता है और डैनी विल को सॉरी बोलता है और वहीं मर जाता है। पुलिस वाले देख रहे होते हैं कि विल जख्मी है लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करते। वहीं पर कैम जाने लगती है लेकिन वो पुलिस वालों का साथ छोड़कर विल को बचाने जाती है और साथ ही वो बताती है कि विल ने ही मेरी और ऑफिसर जैक की जान बचाई है। फिर वो पुलिस ऑफिसर्स भी कैम की हेल्प करते हैं विल को हॉस्पिटल लेकर जाने में। फिर पुलिस वाले जैक से पूछ रहे होते हैं कि उसे किसने शूट किया, तो विल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसने उसकी जान बचाई है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।